हाउ टू डील विद ऑकवर्ड स्टेज। एक ऐसी स्टेज जिसपे 99% लोग आके जब बाल लंबे कर रहे होते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं और अपने बालों को कटवा देते हैं। पिछले 3 साल से बाल लंबे कर रहा हूँ। इससे पहले जब लंबे करने को स्टार्ट करा था तो ऑकवर्ड स्टेज पे आके मैंने भी हार मान ली तो अपने बालों को कटवा लिया था। लेकिन इस बार तुम देख सकते हो अभी 9 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे बाल अपने ग्रो करते हैं और अच्छे खासे बाल ग्रो हो चुके हैं। ऑकवर्ड स्टेज तो जाने कब की निकल चुकी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑकवर्ड स्टेज को तुम्हें सबसे पहले कैसे पार करना है, उसके अलावा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, गलतियां जो तुम्हें नहीं करना है अगर तुम अपने बालों को लंबा कर रहे हो, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें जो तुम्हें करना चाहिए जिससे तुम्हारे हेयर की ग्रोथ फास्टर होगी, तुम्हारा हेयर फॉल रुकेगा और तुम्हारे थिक और फुलर हेयर होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑकवर्ड स्टेज क्या होती है। तो ऑकवर्ड स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसपे आके तुम्हारे बाल बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तुम कुछ भी कर लो वो किसी तरीके से भी सेट नहीं हो रहे होते। तो भाई उस टाइम अपने बालों को मैनेज करने के लिए या वो तुम्हें ज़्यादा ना सताएं उसके लिए तुम्हें कुछ प्रोडक्ट और एक्सेसरीज बता रहा हूँ जिनका तुम यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हारे पास एक ये हेयर बैंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है भाई अगर तुम अपने बालों को लंबा करना चाहते हो। और ऑकवर्ड स्टेज के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा तुम्हारे बालों को लंबा करने में। सिंपली इसको लगा लेना और सारे बालों को पीछे कर लेना। उसके बाद जब तुम्हारे फेस पे बाल आएंगे नहीं ज़्यादा तो तुम्हें सताएंगे नहीं ज़्यादा, तो तुम उनके बारे में सोचोगे भी नहीं ज़्यादा। दूसरी बात, तुम्हारे पास एक इस टाइप का हेयर बैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको तुम अपने पूरे बाल को इस तरीके से पकड़ के पीछे बहुत आसानी के साथ तुम अपने सारे बालों को टाई कर सकते हो इस हेयर बैंड की मदद से। तो ये भी तुम्हारे पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक रबर बैंड या फिर तुम इस टाइप का बैंड ले सकते हो, बहुत आसानी के साथ मार्केट में मिल जाएगा तुम्हें। तो जब तुम ऑकवर्ड स्टेज को डील कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हारे पास एक कैप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये तो कुछ हो गई एक्सेसरीज की बात है जो जब तुम्हारे बाल ऑकवर्ड स्टेज पे आ गए तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। सिंपल सी एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि बाल जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे चेहरे पर नहीं आएंगे उतना तुम उनके बारे में कम कटवाने के बारे में सोचोगे। दूसरा पॉइंट जो तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बाल तुम्हारे जब लंबे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है तुम सोच रहे हो कि मैं लंबे कर रहा हूँ इससे करे मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं वजह से गिर रहे हैं। नहीं, जब भी बाल लंबे करोगे कितनी भी हेयर केयर कर लो उनकी बाल गिरना तुम्हारे मस्त है, तो उनके बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है। अब तुम दिन रात सोचते ही रहोगे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, लंबे नहीं रख पाऊंगा तो मैं कटवा लूँ, तो उस टाइम पे भी तुम हार मान के अपने बाल कटवा लोगे। देखो बाल लंबे करने के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन उनको रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की अगर तुम अपने बालों को लंबा करो तो तुम्हें वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें किसी भी तरीके की हीट को नहीं यूज़ करना अगर तुम अपने बालों को लंबा करो, चाहे वो ब्लो ड्राइंग हो चाहे वो स्ट्रेटनिंग हो, कुछ भी नहीं करवाना तुम्हें। जस्ट सिंपली तुम्हें अपने बालों को छोड़ देना, उनको थोड़ी सांस लेने दो, उनको इतना मत सताओ कि वो बद से बदतर हो जाए। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, तुम्हें केमिकल फ्री शैम्पूज यूज़ करना है। बहुत सारे शैम्पूज मार्केट में आ जाते हैं, हम भी ध्यान नहीं देते, कुछ भी खरीद के लगाना अपने बालों में स्टार्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर दो। तीसरी बात, तुम्हें कोई भी किसी भी तरीके का चाहे वो हेयर वैक्स हो चाहे वो हेयर क्ले हो कुछ भी हो अपने बालों में नहीं लगाना है अगर तुम्हें उनको ग्रो करना है, हेल्दी रखना है और हेयर फॉल से बचाना है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो मैंने अपने बाल लंबे करते टाइम करे थे। उसमें सबसे पहले देखो तुम्हें वीक में 2 बार शैम्पू करना होगा, ठीक है। उसके अलावा एक कोई अच्छा सा ढंग का हेयर मास्क ले लो। और अगर तुम अपने बाल लंबे करो तो एक चीज़ तुम्हारे पास होना 100% ज़रूरी है, वो है एक हेयर सीरम। एक अच्छी हेयर सीरम तुम्हारे बालों को ऑकवर्ड स्टेज के टाइम पर तुम्हें मैनेजेबल बनाएगी, उसके साथ साथ तुम्हारे बालों की हेयर ग्रोथ करेगी, तुम्हारे बालों को डैमेज नहीं करेगी, सिल्की शाइनी रखेगी, तुम्हारे बालों को फुलर और थिकर भी दिखाएगी। तो अगर तुम चाहते हो कि मैंने कौन सा हेयर सीरम यूज़ करी है मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊं तो मैं बता दूंगा तुम्हें एक और वीडियो बना के, अगर तुम चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे हेयर सीरम मैंने यूज़ करी उसमें से एक बेस्ट मैंने अपने लिए निकाली जिसको मैं यूज़ करता हूँ। यही कुछ पॉइंट थे जिनको तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम भी अपने हेयर की एक अच्छी क्वालिटी की हेयर ग्रोथ और बाल लंबे रख सकते हो। देखो बाल लंबे करना और उनको अच्छे तरीके से लंबे करना और गिरने ना देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यही एक छोटी सी वीडियो थी कि ऑकवर्ड स्टेज से कैसे डील करें। शायद तुम्हारी समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी वहाँ के डीएम करो, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।